श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही हैं सावन महीने की दुर्गा अष्टमी। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद उपाय करना। आपको इस उपाय का जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 5 तुलसी के पत्तों वाला जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे शनि दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस इस 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय को आप लोगों को मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब हम वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से समझते हैं कि इस 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को करने का जो समय है, वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, दुर्गा अष्टमी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े देर से भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो बड़ी माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन घर में उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई और बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी अगर इस उपाय को करेगा, तो उसको इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें तुलसी के 5 पत्तों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, आप यह 5 तुलसी के पत्ते वाला उपाय मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन लाकर लेना। तुलसी के 5 पत्ते घर में इस जगह पर रख देना। आपको करोड़पति माला माल बनने में समय नहीं लगेगा और निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में तुलसी के पूरे 5 पत्तों का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को आपको अपने घर पर चुपचाप से 13 अगस्त मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना है। और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी और भगवान
श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती ही बरसती है। और माता लक्ष्मी कभी भी उस व्यक्ति के घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जो मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के 5 पत्तों का उपाय अपने घर पर कर लेता है। क्योंकि 11 हो गया, 5 हो गया, ये जो नंबर होते हैं यह माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो देखिए, मंगलवार दुर्गा अष्टमी का जो दिन है यह श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, समस्त तीर्थों का वास होता है। तुलसी के पौधे में, तुलसी के पौधे की जो गमले की मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे तीर्थों का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर भाग जाती है और कभी भी उसके जीवन में लौट कर नहीं आती है। देखिए, तुलसी की पौधे की, वैसे तो हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं और तुलसी के पौधे से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं जिससे कि श्री हरि विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं और हम हमारे जीवन की निर्धनता और गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर कर सकें। और देखिए, यह सही भी है कि अगर आपको श्री हरि विष्णु को बहुत जल्दी प्रसन्न करना है, जल्दी से जल्दी आपको अपने जीवन में करोड़पति बनना है, आपको बहुत ज्यादा पैसा अपने जीवन में चाहिए, तो आपको 13 अगस्त मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ हुआ कोई भी उपाय कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी जी जो हैं यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं। तुलसी की पत्तियां, तुलसी का पौधा, तुलसी की मिट्टी सभी का बहुत बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्तों का उपाय आपको बताएंगे और यह 5 पत्तों ऐसा मान के चलिए कि आपकी तिजोरी जो है यह धन से भर देगा। और साथ ही साथ तुलसी के 5 पत्तों का उपाय आपके जीवन में इतने चमत्कार लेकर आएगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपको अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप कहते थे ना कि हम हमारे जीवन में इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हमारे बस की नहीं है ना, तो आपको अपने जीवन में वह चीज भी मिल जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। क्योंकि श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाएं तो उस व्यक्ति के घर को वह पूरा धन धान्य से भर देते हैं और हमेशा उस घर में माता लक्ष्मी वास करती है। तो देखिए, जल्दी से बात कर लेते हैं। 5 पत्तों वाला उपाय आपको कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी है। लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं कि यह जो उपाय है इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को जरूर करना है जिनके घर में बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, उन्हें तो करना ही करना है। और वह लोग भी इस उपाय को जरूर दूर करें जिनके घर में फिजूल बहुत होती है। जो लोग कहते हैं कि हमारी तिजोरी में धन नहीं रुकता है, हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है, हमारा पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, वह लोग भी करें। या फिर वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें जो कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपनी दुकान खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है और पैसे की कमी हमारे पास होती है। देखिए, जब तक पैसा नहीं होता है कि पास तक वह अपना कोई काम करने की भी सोचे तो नहीं कर सकता है ना। तो जो उपाय अब आपको बताएंगे, इस उपाय को आप करें, आपके पास पैसा भी आएगा और आप जो काम करना चाहते हैं ना उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, आपको तुलसी के 5 पत्तों लेने हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन है ना, और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते आपको भूलकर भी नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर पाप लगता है। तो आपको तुलसी के पत्ते बाकी किसी भी दिन तोड़े, आप शाम के समय भी नहीं तोड़ने हैं। ये चीज भी ध्यान रहे है ना। तो देखिए, आपको तुलसी के 5 पत्तों लेने हैं। जब तुलसी के 5 पत्तों आप लेंगे, तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी मैया, मैं आपके 5 पत्तों ले रही हूं या ले रहा हूं श्री हरि विष्णु के लिए, ऐसा कह के आप लेंगे, ठीक है ना। 5 तुलसी के पत्ते। और फिर आपको क्या करना है,
साफ जल से उन्हें एक बार साफ जल के अंदर उनको डुबा देना है। पत्तों को एक एक करके डुबाना है और फिर निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, ये 5 तुलसी के पत्ते अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है या फिर प्रतिमा है, वहां पर आपको रखना है, श्री हरि विष्णु के आगे, है ना। अब आपको क्या करना है, यह उपाय मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करेंगे। चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, किसी भी टाइम यह उपाय आप कर सकते हैं। अब आपको अगले दिन देखिए, उस दिन आप जैसे पूजा पाठ करना चाहते हैं वैसे पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन तुलसी के 5 पत्तों श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रखना है। और शुक्रवार के दिन यह उपाय तो आप मंगलवार दुर्गा अष्टमी को करेंगे। शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि तुलसी के उन 5 पत्तों को उठाना है, एक लाल रंग के कपड़े में है ना, अगर लाल ना हो तो पीला आप ले सकते हैं। लाल या फिर पीले रंग के कपड़े में आपको तुलसी के यह 5 पत्तों रख देनी है। रख दिए। अब इसके अंदर एक गांठ लगा लेनी है और साथ ही साथ आपको RS का सिक्का भी इस 5 तुलसी के पत्ते के साथ रखना है। अब इसकी पोटली बनाकर आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जहां पर भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं उस स्थान पर आपको रख देना है जहां आपकी तिजोरी है। चाहे जोरी में पैसा रखते हैं, किसी अलमारी में, कहीं पर भी रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर आपको रख देना है। किस दिन रखना है? शुक्रवार के दिन। उपाय किस दिन करना है? मंगलवार के दिन। तो देखिए, आप एक बार मंगलवार के दिन इस उपाय को करें, कर देख लें। आप खुद देख लेंगे कि आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से कोस दूर हो जाएगी और श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होंगी, क्योंकि आपके जीवन में इतना ना धन आपको मिलने लगेगा, ना कि वह धन आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन देने का काम माता लक्ष्मी करती हैं, लेकिन तय कौन करता है कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है? यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। तो जरूर करें। देखिए, जब भी आप श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं ना, यह श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो ऐसा मान लीजिए माता लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु है वहां तो माता लक्ष्मी होती ही होती है। वह हमेशा से यश हरि विष्णु के साथ रहती हैं, कभी भी माता लक्ष्मी अकेले नहीं होती हैं। तो यह बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्ते श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस उपाय को करने से कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है, और अगर घर में गरीबी है तो बिल्कुल आपके घर से वह दूर हो जाती है। तो यह पहला उपाय हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से आपका भाग्य बहुत मजबूत होता है, और जो आपके भाग्य में लिखा भी नहीं होता है ना, वह भी आपको मिल जाता है। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि यह तो हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है, और होता भी है। बहुत सारी चीजें व्यक्ति के भाग्य में नहीं लिखी होती हैं, उसके बाद भी उसे मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि जब हम श्री हरि विष्णु पर या किसी भी देवी देवता पर पूरा विश्वास करके कोई भी उपाय करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान हमें फिर वह भी दे देते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, तुलसी के गमले की मिट्टी लेनी है, बहुत ही जरा सी चुटकी भर, और आपको 13 अगस्त 2024 मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी का थोड़ा सा उसके अंदर जल डालकर तिलक करना है। थोड़ी सी मिट्टी डालकर अगर कर सको तो स्नान कर लेना है ना, अपने नहाने वाले जल में डालकर, और उसका तिलक कर लेना। तुलसी के गमले की मिट्टी का देखिए, जितना पुण्य आपको समस्त तीर्थों पर जाकर है ना, पूजा पाठ करके आपको जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक करते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं। क्योंकि तुलसी के गमले की मिट्टी में बहुत सारे तीर्थ स्थान जो होते हैं ना, उसका वास होता है, तो इतना ज्यादा महा होता है तुलसी के पे। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली है अभी तक। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको मंगलवार दुर्गा अष्टमी के दिन करना है। देखिए, मंगलवार दुर्गा अष्टमी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, और श्री हरि विष्णु सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं? जब भी आप तुलसी से जुड़े हुए कोई भी उपाय करते हैं। तो देखिए,
अगर आप चाहते ना कि आपके घर में कभी गरीबी आए ना, और अगर गरीबी है तो हमेशा के लिए आपके घर से दूर हो जाए, और लौट कर कभी आपके घर में गरीबी ना आए, तो आपको क्या करना है? एक नियम बांध लीजिए कि जब जब सफ्ते में मंगलवार आएगा, आपको तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाना ही जलाना है। आपको गैप नहीं करना है। अगर आप नहीं जला रहे हैं तो आपके घर का कोई और व्यक्ति करें, लेकिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। और दूसरी चीज, गलती क्या करते हैं लोग? ज्यादातर दीपक को सीधे 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 जमीन पर रख देते हैं, जिससे कि उन्हें कभी भी उनकी पूजा का लाभ नहीं मिलता है। कभी भी आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक को जमीन पर नीचे डायरेक्टली नहीं रखना है। आपको पहले थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां डालने, थोड़े से अक्षत चावल डालने, उसके ऊपर ही आप दीपक रखें, या कोई प्लेट ले लें, उसके ऊपर दीपक रखें। अगले दिन वह चावल आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए डाल दें, और फिर देखें आप कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। कसे श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसती है, और ऐसी बरसती है कि आप समझ लीजिए आपको अपने जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह मंगलवार, दुर्गा अष्टमी के मंगलवार, दुर्गा अष्टमी। अगर दीपक आपने तुलसी के पौधे के पास लगा दिया तो कभी भी आपके जीवन में निर्धनता ठहरती ही नहीं है। एक चीज और ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा आपको दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना है। बाकी आप किसी भी दिशा में लगाएं, दक्षिण दिशा में आपको नहीं लगाना है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और पंडित जी की और नई नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली जरूर लिखें। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है नवमी तिथि। दोस्तों, ये जो मंगलवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि सावन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 लौंग वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं।
लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल राशिफल का ज्ञान पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस डूलोंग व उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार नवमी का। तो अब दोस्तों, इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई ब सदस्य भी इस 2 लंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस लंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 600 बजे से लेकर 7-8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है,
बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबूत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नम शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही, वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं।
दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वटकेयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको कोई उपाय करना है, तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको